हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में हमें देखते हैं पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है। अगर कोई ऐप बनाना है तो पहली ज़रूरत होती है आपके पास पीसी होना। फ़ोन से हम बना सकते हैं बट उतने कंपैटिबल नहीं होगा। लैपटॉप ज़रूरी हो सकता है या फिर पीसी। तो उसमें से आपको विंडो ओएस हो सकता है, लिनक्स ओएस हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक होगा चलेगा। फिर उसमें जावा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए 8 किट का जेडीके, ठीक है। फिर एंड्रॉयड स्टूडियो एक लाइब्रेरी होता है जिसके अंदर सारे वर्जन्स होते हैं। मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा वीडियो, ठीक है। ये ज़रूरी है। फिर देखते हैं कैसे हम एक प्रोग्राम या फिर एक ऐप कैसे क्रिएट करते हैं एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में या डेवलपमेंट के लिए। तो दो चीज़ इसमें बनानी पड़ती है। पहले हम दो चीज़ को देखेंगे, एक एक्सएमएल फाइल होती है और एक जावा फाइल होती है। तो एक्सएमएल फाइल किस तरीके से होती है, मेन मान लो हमने इसको नाम दे दिया मेन डॉट एक्सएमएल, एक्सटेंशन उसका एक्सएमएल होता है। और जावा फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जावा होता है। मान लो मैंने इसको दे दिया मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ठीक है, ऐसे दे दिया। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे हम लोग कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। पहले देखते हैं एक्सएमएल में क्या क्या लगता है और हमें क्या बनाना पड़ता है। तो एक्सएमएल में क्या है, टैग्स है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग है, मतलब आप अपने हिसाब से टैग बना सकते हो, ठीक है। बट इसमें जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो फिक्स होंगे कुछ, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहले एक्सएमएल में। तो एक्सएमएल फाइल में पहले आपको लीनियर लेआउट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लीनियर लेआउट हमने मान लो कोई लेबल बना दिया, नाम दे दिया। अब उसके अंदर हमने टेक्स्ट व्यू यानी कि लेबल, हम लेबल को टेक्स्ट व्यू बोलते हैं। जैसे हम कोई पेज बनाएंगे, लॉगिन, तो नेम होगा, पासवर्ड होगा, तो उस नेम को हम लोग टेक्स्ट व्यू बोलेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में देखते हैं क्या क्या होगा। हम एंड्रॉयड में बात कर रहे हैं तो उस एट्रीब्यूट का नाम होगा एंड्रॉयड कॉलन आईडी। लेआउट विड्थ कितनी होनी चाहिए, लेआउट का हाइट कितना होना चाहिए, फिर उसमें टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर 4 एट्रीब्यूट, तो अगर आप बेसिक एट्रीब्यूट भी लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं पास होने के जितना। तो इसमें एट्रीब्यूट एंड्रॉयड आईडी होता है, लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट, और जो आपको टेक्स्ट डालना है। जैसे मेरे चैनल का नाम है कॉलेज साइंस, तो मैंने मान लो कॉलेज साइंस के नाम से कोई ऐप बनाया, तो इस तरीके से अब ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो हमारे लीनियर लेआउट को भी क्लोज कर देंगे, लीनियर लेआउट, ठीक है। तो ये क्लोज हो गया। इस टैग के अंदर हमारा टेक्स्ट व्यू आ गया, बराबर। अब हम बात करते हैं हम जावा में कैसे जावा फाइल कैसे बनाएंगे। अब दोस्तों जावा में सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, पैकेज, बराबर। मेन क्या होता है, पैकेज, ठीक है। तो पैकेज कैसे बनता है, कॉम हो भी सकता है, कॉम नहीं भी हो सकता है। मान लो हमने क्या किया, एग्जाम्पल नाम का एक बना दिया, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। डॉट हमने फाइल का नाम रखा होगा माई ऐप, बराबर, और ऐसे कॉलन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, बराबर है कि नहीं। कुछ लाइब्रेरीज होंगी जिसको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हम कर लेते हैं उसको। चलिए, तो हमने क्या किया, पैकेज का नाम दे दिया। अब इंपोर्ट करना, दो लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको डेवलपमेंट सीखना है। पहला है एंड्रॉयड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, बराबर। हर बार हम इसी को एक्सटेंड करेंगे, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। दूसरा है इम्पोर्ट एंड्रॉयड डॉट ओ एस डॉट बंडल, बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्लास बनाएंगे। तो देखो दोस्तों, क्लास कैसे बनेगा, हम अपने एट्रीब्यूट जो हमारे वेरिएबल होंगे हम किसके अंदर बनाएंगे, या तो क्लास के अंदर बनाएंगे या फिर मेथड के अंदर, यानी कि लोकल और ग्लोबल दो ही के अंदर बन सकती है, बराबर। तो क्या किया हमने, पब्लिक क्लास हमने हमारे फाइल का नाम लिखा। अब एक्सटेंड, हम डेवलपमेंट में हमेशा एक्सटेंड करेंगे ना कि स्टैटिक वॉइड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी किया, अब उसके अंदर करली ब्रेसेस लगाया। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम ओवर राइट करेंगे कुछ मेथड्स, ठीक है, इसीलिए ओवर राइट लिख देंगे, ठीक है। अब हमने प्रोटेक्टेड बनाना है। प्रोटेक्टेड क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग हमारे जो वेरिएबल्स इसके अंदर मेथड्स होंगे वो प्रोटेक्टेड रह पाएँ। प्रोटेक्टेड मतलब ये होगा कि अगर वो इनहेरिटेड कहीं से हो भी पाते हैं, एक्सेसिबल हो सकें, बराबर। मतलब अगर वो कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के इनहेरिटेंस होंगे तभी वो क्या कर पाएंगे, इसके अंदर एक्सेसिबल होंगे, प्रोटेक्ट नहीं तो वो प्रोटेक्टेड रहेंगे और कुछ एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हमने क्या किया है। हमने फाइल मैंने बनाया, प्रोटेक्टेड क्यों बनाया है हमने, ताकि हम लोग जो इनहेरिटेंस रहेंगे इसके उसी को एक्सेसिबल कर पाएगा। यानी कि ऑन क्रिएट बंडल सेव इंस्टेंस, यानी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्टेट को, ठीक है।
ये लिखना कंपलसरी होता है। हमने सुपर कीवर्ड का यूज़ किया है ताकि हम इसके पेरेंट्स क्लास को कॉल कर सकें। ऑन क्रिएट सेव इंस्टेंट स्टेट बराबर। अब सेट कॉन्टेस्ट व्यू यूज़ किया है, किसके लिए यूज़ किया? एक कंपोनेंट होता है प्रिंटिंग के लिए बराबर। एक कंपोनेंट होता है जो प्रिंट करने के काम आता है बराबर। और आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मीन एक फोल्डर का नाम होता है, आइडियल होता है, जो एक्सएमएल के काम आता है। एक्सएमएल के लिए एक फोल्डर के जैसा काम करता है और टुगेदर बाइंडिंग करने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना पहला ऐप बना सकते हो। छोटी सी आइडिया था ताकि आपको थोड़ा सा, हम धीरे धीरे सीखेंगे, एक बार में ही कोई चीज़ नहीं सीखेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।